बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है गिवन दैट ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर ए की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं। एक ए बी डी बन रही है, बल्कि तीन ट्रायंगल्स हैं, ए बी डी, दूसरी सी बी डी और तीसरी ए सी डी। तो हम इनमें से जो है वो ट्रायंगल्स को यूज करेंगे और अपने रिक्वायर्ड अननोन्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी डी में से ए की वैल्यू की तरफ आते हैं। अगर हम ए बी डी ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें हमारे पास हम देखते हैं ये दो साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की हैं। ए बी और बी डी या डी बी सेम लेंथ की जो है वो साइड्स हैं। तो ये वाली जो है वो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल इसके सामने ए है तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी ए ही होगा। इस तरह से ये भी ए और ये भी ए होगा और ये हमारे पास इस ट्रायंगल ए बी डी में वर्टिकल एंगल जो कि 40 डिग्री का है। तो हम इन्हें याद रखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी को हम सॉल्व करने लगे हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका पार्ट ए है जी यहाँ पे, और हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास जो है, क्योंकि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए एंगल जो है वो बेस एंगल्स ए डिग्री प्लस दूसरा एंगल गिवन नहीं है लेकिन वो भी ए डिग्री ही है प्लस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2a डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इस तरह से a डिग्री हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 40 140 डिग्री। और ये 2 इसको इससे डिवाइड कर देना है, इधर आके डिवाइड इससे करेगा तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा a डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 70। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अननोन a की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब हम दोबारा इस फिगर की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास b भी अननोन है। हमारे पास b भी अननोन है और हमारे पास ये वाली ट्रायंगल जो जिसे हम सी बी डी भी कह सकते हैं, सी डी बी या बी सी डी कह लेते हैं, बी सी डी ट्रायंगल है। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों जो है वो सेम है। और ये वाला एंगल इसका बेस एंगल बी डिग्री है, अगर ये भी है तो इस साइड वाला भी बी डिग्री ही होगा। और ये वाला वर्टिकल एंगल है, ये कितना होगा, और ये तो हमें पता है कि ए बी सी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल जो है वो ए बी डी और सी बी डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी दो एडजेसेंट एंगल्स हो या तीनों, उन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, एंगल सी बी डी को। एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। इसकी ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट के लिए STR लिख लेंगे, स्ट्रेट और लाइन लिख लेंगे पूरा वर्ड, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एंगल ए बी डी हमारे पास है 40 डिग्री और प्लस एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट विल आल्सो बी 40 डिग्री। सो एंगल सी बी डी हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो
180 में से 40 निकालेंगे तो 140 डिग्री आएगा। अच्छा ये मिस्टेक थी तो ये हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल CBD जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। इस ट्रायंगल CBD में ये वर्टिकल एंगल था जो कि 140 आ गया, ये बेस एंगल B है, ये भी बेस एंगल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारे पास, हम दोबारा से देख लेते हैं इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है जी CBD, तो हमारे पास जो है वो दो बेस एंगल हैं, B डिग्री प्लस B डिग्री, दैट इज प्लस इसमें एक तीसरा एंगल हो जाएगा जो कि इसका वर्टिकल एंगल है, जो कि भाई हमने फाइंड आउट किया था 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी जो है वो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2B डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे 2B डिग्री दैट विल बी इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री एंड B डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री ओवर 2, सो B डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, सो B इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका पार्ट A कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो ही अननोन थे, A और B, इनको हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, A और B को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट B की तरफ आते हैं। पार्ट B में हमारे पास जो है वो ये है ABC एक स्ट्रेट लाइन है और हम देखते हैं इसमें हमारे पास अननोन जो है वो C और D हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है, C और D की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ABD ट्रायंगल लेते हैं, इसमें हमारे पास अननोन C है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, अगर तो फिर इसका मतलब है कि ये C जो है वो बेस एंगल है, ये भी जो है वो C डिग्री होगा क्योंकि ये भी बेस एंगल है। तो C डिग्री प्लस C डिग्री हमारे पास जो है वो आ जाएंगे दो जो है, दोनों जो है वो C डिग्री आ जाएंगे बेस एंगल, और इसका वर्टिकल एंगल अगर ये भी हमारे पास हो तो हम इस इजीली हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसका वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो ये एंगल ABD हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल्स आना एडजेसेंट एंगल्स आना स्ट्रेट लाइन वाले फार्मूले से। तो ABD प्लस CBD इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ले लेते हैं इसको, पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल CBD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बिकॉज हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो हमारे पास एंगल्स होंगे। अच्छा एंगल ABD जो है ये तो हमने फाइंड आउट करना है, ABD प्लस एंगल CBD जो है ये 78 डिग्री होगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABD ये हमारे पास 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंगल ABD दैट इज इक्वल टू 180 में से 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास 102 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका वर्टिकल एंगल यहाँ पे 102 डिग्री है ट्रायंगल ABD में। जो हमारे पास एंगल वर्टिकल आया है ABD ये हमारे पास 102 डिग्री है। तो बाकी दो बेस एंगल जो है वो C डिग्री है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब हम ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमारे पास C डिग्री है प्लस C डिग्री है प्लस 102 डिग्री है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। इस तरह से C डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 12 माइनस कर देंगे, ये 78 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से ही जो है वो साथ में ही 2 जो है इसको डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास C डिग्री जो है वो 39 डिग्री के आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 39। तो C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 39 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं
तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, बिगर वन ट्रायंगल, जिसमें ये दोनों ट्रायंगल आ रही हैं, क्योंकि ये बिगर वन जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इजीली हम इस की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमने ये एंगल फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास सी था, ये भी सी है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, ये सी है प्लस डी है, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, इनके ये दो बेस एंगल्स इस ए सी डी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ये सी और ये सी दो बेस एंगल और ये वर्टिकल एंगल, इन तीनों का सम लेते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री के आएगा और हम इसमें फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन बिगर वन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी हमारे पास आ गया सी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा हमारे पास 3c डिग्री और प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आ गया 3c की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, 3 इंटू 39 डिग्री प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये आ जाएगा 3 9 27, 2 कैरी 3 9 प्लस 2 11, 1 है 17 प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा जी हमारे पास डी डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री। तो डी डिग्री इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, तो डी डिग्री इज इक्वल टू 63 डिग्री। सो डी इज इक्वल टू 63। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सी और डी की इस पार्ट बी में जी। तो हमारे पास जो है वो इसका सी पार्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पे सी तो बहुत इजी सा पार्ट है। ये हमारे पास ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन के ऊपर जो है वो एक ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें हमारे पास दो एंगल्स गिवन है और थर्ड हमने ई फाइंड आउट करना है। और फिर ए बी सी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं 48 डिग्री, एफ और ई हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेना है। तो हम इजीली एफ एंगल भी जो है वो एफ डिग्री भी जो है या एफ एंगल जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी को सॉल्व करते हैं, इसमें से ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो ए डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 62 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 62 डिग्री। सो ई डिग्री इज इक्वल टू, अगर 180 में से 52 को माइनस करें, 180 माइनस 52 ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, 128 में 62 माइनस कर लें, 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 6 6, 66 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से इसके आगे ही लिख लेते हैं ई की वैल्यू 66 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो ई की वैल्यू 66 आने के बाद हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है कि ए बी सी लाइन के ऊपर 48 एफ और ई जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन सब का सम क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है इस वजह से 180 डिग्री होगा। आगे चलते हैं तो हम करते हैं नाउ 48 डिग्री प्लस एफ डिग्री प्लस ई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये 48 डिग्री अपनी जगह पे रहा प्लस एफ डिग्री हमने फाइंड आउट करना है प्लस ई डिग्री ऑलरेडी आ गया हुआ है, ई इज इक्वल टू 66, ई डिग्री 66 डिग्री के इक्वल होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये अब हमारे पास आ जाएगा एफ इधर ही रहने देते हैं, बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 66 डिग्री। 180 में से
48 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3 और ये आ जाएगा 132। इसमें से 66 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 6, ये आ जाएगा 12 माइनस 6 6 66 डिग्री। एफ डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू 66। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 66 आ जाएगी। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट डी है। पार्ट डी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ABC स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि सारे क्वेश्चन में शुरू में भी बता दिया गया था। ABC स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इसकी इक्वल लेंथ की हैं। तो इसका एक बेस एंगल G है तो दूसरा भी G होगा और वर्टिकल एंगल इसका H डिग्री है। तो ये हमारे पास 110 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये G है और G की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ABC स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल हैं, एक एंगल ABD है, दूसरा एंगल CBD है। तो इन दोनों का सम लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 डिग्री होगा। और इस तरह से इसको हम जो है वो G ही लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल है इसको हम G ही लिख लेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये बेस एंगल और बेस एंगल जो है दूसरा G है तो ये भी G होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले नंबर पे यहाँ पे एंगल ABD प्लस एंगल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CBD डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट और लाइन आ जाएगी आगे। अच्छा, एंगल ABD जो है वो 110 डिग्री की इक्वल है, प्लस एंगल CBD ये हमारे पास G डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, G डिग्री जो है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास G डिग्री जो है वो 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, जो कि G की वैल्यू ले आएगा, दैट इज 70। अच्छा जी, अब हम ट्रायंगल की तरफ आते हैं। ट्रायंगल हमारे पास BCD है। BCD ट्रायंगल में हमारे पास G और G बेस एंगल्स हैं और H वर्टिकल एंगल है। तीनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD G डिग्री प्लस G डिग्री, दो बेस एंगल प्लस एक वर्टिकल H डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल G डिग्री प्लस G डिग्री जो है वो हमारे पास ऊपर हमने किया हुआ है 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस H डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा 70 प्लस 70 140। इस तरह से H डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। H डिग्री हमारे पास 180 माइनस 70 ये आ जाएगा जी 110 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो H डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरह से H की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी। डिग्री का साइन जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये पार्ट जो है वो D का भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं E पार्ट की तरफ और E पार्ट जो है वो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं E पार्ट को। तो डेफिनेटली E पार्ट में भी ABC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ABC एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे जो है वो इसमें J और I जो है दो अननोन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो I है और इसके साथ अंदर वाला एंगल जो है वो 3I होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके ये दो बेस एंगल है, दोनों जो है वो सेम होंगे और ये 2J जो है वो वर्टिकल एंगल होगा, डिफरेंट होगा। तो 5I प्लस 4I और ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये एंगल फिर दोबारा से बात कर लेते हैं कि ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके ये दो बेस एंगल है, एक 3I डिग्री है तो दूसरा भी 3I डिग्री होगा। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल है हमारे पास जी एंगल ABD प्लस एंगल CBD is equal to 180 डिग्री, that is adjacent
एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन होंगे। एंगल ए बी डी जो है वो हमारे पास है 5i डिग्री प्लस 4 डिग्री और प्लस ये हमारे पास जो है वो 3i डिग्री होगा। ये हम आपके सामने है। अब 5i डिग्री प्लस 4 डिग्री प्लस 3i डिग्री जो अंदर वाला एंगल है, ये एंगल CBD जो कि बेस एंगल बन रहा है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 प्लस 3 8i डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4 डिग्री, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास i डिग्री जो है ये आ जाएगा जी 180 माइनस 4 डेफिनेटली 176 आएगा। 176 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 8 2 जार 16 और 8 2 जार 16। इस तरह से i जो है वो 22 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट j की वैल्यू के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम देखते हैं तो अगला पेज है और इसमें i की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। अब हमने j की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस एंगल हमारे पास i की वैल्यू आ गई हुई है और 3i की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये j की वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा 3i डिग्री प्लस 3i डिग्री प्लस 2j डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा 3i डिग्री जो है वो हम लिखेंगे 3 इंटू 22 डिग्री प्लस 3 इंटू 22 डिग्री। अच्छा इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते थे 3i प्लस 6i डिग्री लिखे, उससे भी हम काम चला सकते थे। तो ये आ जाएगा 2j डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 22 3 जार ये हमारे पास 66 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस 2j डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2j डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 180 माइनस 66, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 114। इसमें से 66 माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा 48। इस तरह से 2j डिग्री इज इक्वल टू 2j डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे j डिग्री हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री ओवर 2। इस तरह से j हमारे पास आ जाएगा 24 के, तो j 24 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, जो कि पार्ट ई था, उसमें से i और j की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब चलते हैं इसके पार्ट f की तरफ। पार्ट f में भी हमारे पास जो है वो ABC एक स्ट्रेट लाइन है और देख लेते हैं जी। तो ये जो है वो अब हम बुक से भी देख लेते हैं। ये आगे हमारे पास पार्ट एफ ABC एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमारे पास जो है वो ये कोई ट्रायंगल है उस तरह से नहीं कि आइसोसेलेस है या कौन सी ट्रायंगल है, ऐसे ही ट्रायंगल गिवन है। K है, L है, 78 है, इसके एंगल और 3K डिग्री बाहर है। अगर हम इन दोनों का सामने लेते हैं तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है ABC पे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास एक और टेक्निक भी है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल का ABC, ये वाला एंगल जो CBD है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का सम लें तो ये 3K के इक्वल होगा। तो अब हम जो है वो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है वो K और फिर L की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि दैट इज 3K डिग्री, 3K डिग्री हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 3K डिग्री इज इक्वल टू K डिग्री प्लस 78, K डिग्री प्लस 78। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ
अपोजिट, अपोजिट के लिए ये इस्तेमाल कर लेते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 3k डिग्री है, इसमें से k माइनस करेंगे तो -k डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री। अच्छा, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2k डिग्री डेट इज इक्वल टू 78 डिग्री, और k डिग्री हमारे पास आ जाएगा 78 डिग्री ओवर 2। इस तरह से k डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 3 आर 6, इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 आर 6 1 करी 18 आ जाएगा, 2 9 आर 18, तो k डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो है वो k 39 के इक्वल आ जाएगा। तो k की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने जो है वो l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो के एल और 78 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल में, हम ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास एक इन ट्रायंगल ए बी डी एक हमारे पास k डिग्री है प्लस l डिग्री है प्लस 78 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से k डिग्री जो है k 39 डिग्री आ जाएगा, प्लस l डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा l डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 78 माइनस करेंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा, और ये -39 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से l डिग्री दैट इज इक्वल टू 102, यानी कि यहाँ से 12 लेंगे, 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3 6 63 डिग्री। इस तरह से हमारे पास l की वैल्यू 63 आ जाएगी, l हमारे पास जो है वो 63 आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।